Hello students, hope you are doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So today the topic is balance of payment. So let's discuss. So these are the references from where the PPT content has been made. So you all are requested to visit these references. So starting with the balance of payment. So as you can see that every country, हर country purchase and sell करती है good and services to another. So, in this globalized world, no country is self-sufficient. So, कोई भी country, it is not possible for any country to, produce everything which is demanded by the consumers. So, every country purchase and sells goods and services to another. This include both public and private transactions. तो चाहे वो गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स हैं चाहे वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स हैं so all the transactions are included. So the balance of payment calculates the value of these transaction. So balance of payment क्या करता है जो सारी transactions हैं which happens between the countries पब्लिक हो चाहे प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स हो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स है सर्विसेज है सो इन सारी ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करना सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस सो बीओपी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है ये which record all the monetary transaction made between residents of a country and rest of the world during any given period. So जैसे हम बात करें अगर अप्रैल से जून तक ये 2020 अप्रैल से जून तक क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है इंडिया का तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट होगी जो इशू करी जाती है जनरली आरबीआई के द्वारा सो वो स्टेटमेंट जिस जो रिकॉर्ड करता है सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विच इज मेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड सो जो सारी ट्रांजेक्शन है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करना उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो स्टेटमेंट होती है दिस इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन मेड बाय टू इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट्स एंड हेल्प इन मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ फंड्स टू डेवलप द इकोनॉमी सो क्या क्या इंक्लूड करता है ये ट्रांजेक्शंस विच आर मेड बाय टू इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट्स तो सारी ट्रांजेक्शन्स को ये इंक्लूड करता है सो यूजुअली द वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जनरली जो रहता है कि वैल्यू ऑफ आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू द इनफ्लो तो जितना ज़्यादा जितनी ट्रांजेक्शन्स या जितना मनी बाहर जा रहा है कंट्री से जनरली वो इक्वल होना चाहिए जितना अमाउंट अंदर कंट्री इनफ्लो जो हो रहा है मनी का कंट्री के अंदर लेकिन जनरली हाउएवर दिस इज नॉट दी नॉट सो बिकॉज जो पेमेंट होती हैं दे आर समटाइम्स डिलेड और पेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड सो जो पेमेंट होती है जनरली आपको जैसे अगर लेट सपोज एक्सपोर्ट करा है किसी इंडियन एक्सपोर्टर ने तो जो उसको पेमेंट आती है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं मिलती है इट इज जनरली डिलेड और इट इज पेड ओवर अ लॉन्गर टर्म सो इस वजह से देर इज जनरली अ डेफिसिट सो कंट्रीज कैन हैव अ डेफिसिट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट सो या डेफिसिट हो सकता है या सरप्लस होना चाहिए सरप्लस हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट तो जनरली अज्यूम करते हैं यूजुअली ये माना जाता है कि वैल्यू ऑफ आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी बट जनरली दिस डज नॉट हैपन एंड देर इज बिकॉज देर इज अ डिले इन द पेमेंट उस वजह से डेफिसिट हो सकता है या सरप्लस हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इन शॉर्ट टर्म सो बीओपी स्टेटमेंट जो होती है वो इंडिकेट क्या करता है सो बीओपी स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट वेदर द कंट्री हैज सरप्लस और डेफिसिट ऑफ फंड तो या तो बहुत सारा पैसा इनफ्लो हो सकता है मनी का या आउटफ्लो हो सकता है तो एक सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है ये इंडिकेट करता है और सरप्लस कब होगा व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट इज मोर देन इट्स इंपोर्ट तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा और जितना ज़्यादा इम्पोर्ट होता है उतने चांसेस हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो डेफिसिट में होगा सो डेफिसिट इज व्हेन यू ओ मनी टू द वर्ल्ड and surplus is when your cash inflow exceeds your outflow कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के सो जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइज करता है करंट अकाउंट सबसे पहला कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट एरर एंड ओमिशन एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सो ये कंपोनेंट्स हैं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के
Balance of payment statistics systematically summarizes the economic transactions of an economy. So बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक तरह से पूरी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है इकोनॉमी की उसको समराइज कर देता है कि कितनी आपकी इनकम हुई, कितना आपका एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन्स हुआ, उन सबको पूरा समराइज कर देता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को समराइज कर देता है इकोनॉमी का। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बीओपी स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो सिस्टमैटिकली समराइजेज द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इंडिया में आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ बीओपी डेटा। सो अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा देखना है, लेट सपोज हम 2020 के लिए देखना चाहते हैं कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हम देखना चाहते हैं, सो हम आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेस रिलीजेस, आप प्रेस रिलीजेस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर। सो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है अभी जो लेटेस्ट है, उस पर क्लिक करेंगे आप। सो ये आपको दिखेगा मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसे हमने डिस्कस करा बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, तो पहला आता है करंट अकाउंट जिसमें गुड्स सर्विसेज प्राइमरी इनकम सेकेंडरी इनकम, सेकेंड आता है कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, फिर एरर एंड ओमिशन एंड चेंज इन रिजर्व। सो ये कॉम्पोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के विच इज कंपाइल्ड बाय आरबीआई एंड डिसेमिनेटेड बाय आरबीआई। सो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे। वेबसाइट पे जाएंगे, प्रेस रिलीज पे आप जाएंगे, प्रेस रिलीज पे जाके यू कैन सर्च फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो भी लेटेस्ट क्वार्टर की बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। सो दिस इज द लेटेस्ट, आप देख सकते हैं अप्रैल से जून 2020 एंड दिस इज ऑफ लास्ट ईयर। यूएस डॉलर बिलियन करंट अकाउंट आप देखेंगे अभी, ये जो प्रीवियस क्वार्टर था मतलब जो अप्रैल जून क्वार्टर है उसमें नेगेटिव ही आपका पॉजिटिव है करंट अकाउंट विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो जनरली करंट अकाउंट जो है ओवर द ईयर्स ये नेगेटिव ही हमारा रहता है क्योंकि इम्पोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा रहता है एंड एक्सपोर्ट एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। सो बट फॉर दिस क्वार्टर इट इज़ पॉजिटिव। बट जो कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट है दैट इज नेगेटिव, नेट इज नेगेटिव। एंड प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे आप 2019 में तो वो पॉजिटिव था एंड करंट अकाउंट जनरली ये नेगेटिव ही रहता है बिकॉज ऑफ हाई इम्पोर्ट। ये आप देख रहे हैं 2019 जुलाई सितंबर, यहाँ पर देखें करंट अकाउंट नेट जो है नेगेटिव है एंड 2018 वो भी नेगेटिव था। सो जनरली करंट अकाउंट जो रहता है आपको नेगेटिव ही रहता है। बट फॉर दिस ईयर 2020 क्वार्टर अप्रैल से जून उसमें नेट जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव हमें मिला है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट जो पहला कंपोनेंट है। So current account generally it calculate the total value of import and exports of goods and services. So आप देख सकते हैं यहाँ पर goods and services. So ये main component है। सारा जो total value जो है that is from export of goods and services. So goods and services. तो उसका जो सारी सारी वैल्यू रहेगी टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर इंडियाज करंट अकाउंट हैज रन अ डेफिसिट फॉर मेनी ईयर्स। सो जैसे हमने बताया जनरली लास्ट ईयर भी 19 में नेट जो था वो नेगेटिव था, 18 में भी नेगेटिव था। सो जनरली जो है इट इज नेगेटिव फॉर मेनी ईयर्स ड्यू टू ऑयल एंड गोल्ड इम्पोर्ट्स। Since gold is a non-essential commodity, the government imposed measure to curb imports. सो ऑयल एंड गोल्ड जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट रहता है, लेकिन गोल्ड जैसे एक तरह से नॉन एसेंशियल कमोडिटी है, इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन लगाता रहता है इन द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। Current account is used to monitor the inflow and outflow and goods and services between the country. This account covers all the receipts and payment made with respect to raw material and manufactured goods. It also includes receipts from services जो है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिजनेस सर्विसेज है, स्टॉक्स, रॉयल्टीज, सो पेटेंट्स हैं, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। तो ये जो है आपके सर्विसेज, जो सर्विसेज से सारी रिसिप्ट्स होती हैं सर्विसेज की एंड सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ raw material and manufactured goods.
When all the goods and services are combined together, they make up to a country's balance of trade. So trading in goods, जो गुड्स की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं विजिबल आइटम्स. सो ये एक टर्म है एज ए विजिबल आइटम. आपसे पूछ सकते हैं कि विजिबल आइटम किसको कहते हैं. सो जो ट्रेडिंग इन गुड्स की बात करें बिटवीन कंट्रीज इज रिफर्ड एज विजिबल आइटम्स. एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है, चाहे वो बैंकिंग, आईटी, उसे कहते हैं इनविजिबल आइटम्स. इसके साथ साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी होते हैं करंट अकाउंट में, विच आर रिफर्स टू एज मनी सेंट एज गिफ्ट और डोनेशन टू रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज. दिस कैन ऑल्सो बी पर्सनल ट्रांसफर हो सकते हैं, मनी सेंट बाय रिलेटिव टू देयर फैमिली लोकेटेड इन अनदर कंट्री. सो एक तरह से जो पर्सनल ट्रांसफर्स होते हैं वो भी करंट अकाउंट में आते हैं. So current account में you can see under the current account of the balance of payment transaction are classified into, एक तो होती है mercantile, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड एक होती है इनविजिबल्स. इनविजिबल्स में फर्दर डिवाइड करते हैं उसमें सर्विसेज, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस. तो जो सारे सर्विस सेक्टर के जो हैं सारे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज जो है कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, सॉफ्टवेयर, न्यूज एजेंसी, रॉयल्टी. उसके बाद इनकम, जो भी इनकम आपकी रहती है, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर प्राइमरी सेकेंडरी इनकम होती हैं. एंड ट्रांसफर्स होते हैं जैसे हमने कहा, तो इट कैन बी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हो सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं. सो अब देखते हैं हम करंट अकाउंट में कैसे आरबीआई जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की. तो करंट अकाउंट में गुड्स, क्रेडिट एंड डेबिट, नेट, then services, credit and debit, net, then you have primary income, and then secondary income. So these are the four components which are there in current account. So आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट है अप्रैल से जून का बाइफर्केशन. सो पहले हम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज. तो पहले गुड्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल मर्केंटाइज ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस. Then you have net exports of goods under merchanting. Then you have goods sold under merchanting. Then you have goods acquired under merchanting, negative credits. So these are the items. Yeah, these are the headings under goods. So सारी जो भी credit and debit है under these headings are taken into consideration. देन सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शंस हैं, इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं. देन यू हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, चार्जेस फॉर द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. देन यू हैव टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पर्सनल कल्चरल रिलेशन सर्विसेज. सो एन नंबर ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं उसके सारे क्रेडिट एंड डेबिट जो होते हैं. एंड देन यू हैव प्राइमरी इनकम. सो प्राइमरी इनकम में क्या क्या आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट फंड शेयर्स. एंड देन यू हैव इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट फंड शेयर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. So all these headings comes under primary income. Then you have secondary income. Secondary income में personal transfers आते हैं. तो उसके बाद financial corporation, non-financial corporation, households. So यहाँ से जो income आएगी. So these four items comes under your current account. So जैसे हमने देखा current account में आपके पास आएंगे goods, services, primary income, secondary income. So all these, when you add all of them, then here comes current account. So 52,000, then you add this, then this and this. So we add all these four headings, which is goods, services, primary income, secondary income. The total would be the current account. So this is the first component which comes under your balance of payment. Current account के बाद आपका आता है कैपिटल, एंड कैपिटल अकाउंट हम डिस्कस करेंगे. सो इस लेक्चर में आपने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स, एंड आरबीआई जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो कैसे आप आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड जनरली इट कंसिस्ट ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन यू हैव चेंज इन रिजर्व्स, एंड देन एरर एंड ओमिशन. So these are the four components of balance of payment. Current account हमने डिस्कस करा. So current account में जैसे हमने कहा कि goods and services, जो भी उसके export import है, and apart from goods and services you have primary income and secondary income. So these four items are covered under current account.
एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है विद अदर कंट्रीज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, सो वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होती है जिस स्टेटमेंट के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. So that is all for today. Thank you so much.